हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे से भगवत गीता सुन रहे होंगे। और राधे कृष्णा जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा आपसे खूब आपके ऊपर, सभी के ऊपर खूब भर भर के बरस रही होगी। राइट, चलो ये तो रही ये बात। अब मुझे ये बताइए, कौन कौन मेरे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आया है? किसी ने पढ़ा थोड़ा बहुत भी? जीवन क्या है, किस लिए आते हैं? ऐसे ही खाने के लिए आ गए और सारे कामों के लिए आ गए, बस हो गया? भगवान ने हमें ये जीवन क्यों दिया है, किस लिए दिया है? सिर्फ ऐसे ही बस खाना खा लो और जो काम करने दिनचर्या के वो दिनचर्या पूरी कर लो, हो गया काम? कुछ लोग काम पे चले गए, कुछ लोगों ने खाना बना लिया, कुछ लोगों ने खाना खा लिया, कुछ लोगों ने पढ़ाई कर ली, बस इसीलिए या कुछ और भी? अच्छा, एक बार ना क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं सुनाऊँ, ठीक है? एक बार पता है क्या हुआ? एक बार ना एक मालिक था इंडस्ट्री का, तो उसने ना कुछ एम्प्लॉयज़ को बैंगलोर भेज दिया कि तुम बैंगलोर में ना खुला जगह जाओगे, वहाँ जा कर के तुम्हें क्या करना है, वहाँ जा कर के तुम्हें हमारा नाम प्रचार करना है और इस तरीके से हमारा दिया हुआ ये काम करना है, ठीक है? वहाँ जा कर के तुम्हें ये काम करना है और इस काम के लिए तुम्हें 2 से 3 साल दिए जाएंगे, 3 साल दिए जाएंगे। अगर तुमने वहाँ काम अच्छा किया तो तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें वहाँ से फिर हम 3 साल बाद वापस बुला लेंगे। दूसरा क्या, उनको खाने के लिए अच्छा वहाँ पे सब खाने पीने का हिसाब किताब प्रॉपर कर दिया और उसके अलावा उन्हें रहने के लिए एक मकान, एक जगह दे दी अच्छी सी, और उसके अलावा सैलरी अच्छी बांध दी, उनका पे स्केल अच्छा कर दिया, ठीक है, सब कुछ। और शादी वादी वो करके वहाँ गए ही थे, फिर उसके बाद मतलब शादी वादी भी करके या वहीं पर ही कर ली किसी ने, ठीक है? अब इतने के बाद सबने कहा ठीक है, सबका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सब अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए वहाँ पे बैंगलोर। वहाँ 3-4 एम्प्लॉयज़ भेजे गए थे, 4-5 एम्प्लॉयज़, तो उसमें से कुछ ने तो अपना बस ठीक है टाइम इधर उधर, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, लेकिन वो काम नहीं किया जो कंपनी ने करने के लिए भेजा था उनको। एक्चुअली में वो काम किया ही नहीं उन्होंने। फिर इसके अलावा 2 जो एम्प्लॉयज़ थे ना, वो ऐसे थे जिन्होंने जो कंपनी का काम था उसको पूरा दिल लगाकर, पूरा मेहनत से, बहुत ही अच्छे तरीके से किया, मतलब किसी भी तरीके की ना उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी उस काम को करने में। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को पूरा किया और ऐसे देखते 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 3 साल कट गए। उन लोगों को वहाँ पे सैलरी भी मिली, खाने को भी मिला, मकान भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन 3 साल जैसे ही कटे, कंपनी ने सबका उठा के देखा किसने क्या किया, देखा 3 एम्प्लॉयज़ ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो तो बस ऐसे ही मस्ती मार मार के बैठ गए, कुछ किया ही नहीं काम उन्होंने वहाँ जाके। उनको कंपनी ने सीधे सीधे वापस बुलाया और मतलब कंपनी से भी बाहर निकाला और सैलरी वगैरह भी नहीं दी ढंग से उनको, और जो मकान दिया था वो भी ले लिया और उनको कुछ भी नहीं दिया फिर उसके बाद। और सजा के तौर पे पेनल्टी और लगा दी कि अब तुम्हें ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा दिया हुआ काम तो किया ही नहीं जो हमने तुम्हें काम दिया था। इसी की जगह पे जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे ना, उन्होंने उनका काम पूरा किया और बहुत अच्छे से मन लगा के किया, उनका नाम प्रचार भी अच्छे से कर दिया, जिसकी वजह से वो कंपनी अच्छे स्तर पे पहुंच पाई। तो कंपनी ने उनका डाटा निकाल के देखा तो वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो कंपनी वालों ने ना उनको 2 साल और आगे की वहाँ पर वो दे दी कि अब तुम यहाँ 2 साल और रुक सकते हो। उनको एक्सटेंड कर दिया उस काम के लिए वहाँ पे 2 साल और रुकने के लिए, कि अब तुम 2 साल और रुक सकते हो, और तुम्हारा पे स्केल भी बढ़ा दिया गया है, अब तुम्हें मकान भी बहुत अच्छा बढ़िया दिया जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया। अब देखो, सेम टू सेम कुछ ऐसी कहानी भगवान जी के साथ भी हुई है हमारी। हम भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है, हम भूल चुके हैं, बिल्कुल जानने की कोशिश ही नहीं है हमारी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ही भूल चुके हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी था हमारा वहाँ पे इस धरती पे आने के बाद। अब जब टाइम पूरा होगा ना तो बहुत पिटाई लगेगी हमारी। जिसने काम पूरा नहीं किया होगा ना, उसकी वहाँ जाके पिटाई लगने वाली है, बता रही हूँ। काम पूरा कर लो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। जिसका पूरा होने को है ना काम, जरा कर लो जल्दी जल्दी।
भगवान जी ने हमें जीवन इसलिए दिया है स्पेशली कि हमें जो अपने कर्म है ना, देखो उन्होंने सारी फैसिलिटीज दी आपको कि आपको मैं पूरी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, आपको मकान दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ खूब अच्छी अच्छी, आपको पैसे भी दे रहा हूँ, आपको खाने को भी अच्छा दे रहा हूँ, आपको फैमिली भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर हम उनका दिया हुआ काम नहीं करते हैं टाइम बचने पे, तो हमारा आना वेस्ट नहीं हो जाएगा एक तरीके से। उन अब कहोगे क्या काम दिया हो उन्होंने, देखो ये मैं मानती हूँ हमें याद नहीं रहता कि हमारा यहाँ आने के बाद पर्पस क्या था एक्चुअली में, पर्पस क्या था। लेकिन पर्पस ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो वो पर्पस ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है। उसको ढूंढने के लिए नाम जाप करो, मेडिटेशन करो। सबसे पहली सीढ़ी तो इसकी यही है कि आप भगवान का नाम सिमरन करो और मेडिटेशन करो। आपको धीरे धीरे अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा कि आपका यहाँ आने का लाइफ पर्पस क्या है। जब लाइफ पर्पस पता चलेगा, धीरे धीरे सोल पर्पस भी पता चलेगा कि सोल पर्पस क्या है, हम क्यों आए इस धरती पे। आपको पता है मैंने इस चक्कर में अपनी सारी चीजें छोड़ दी है पीछे। देखो ये ईश्वर की ही है कृपा कि उन्होंने मेरे से सारी चीजें पीछे छुड़वाई है कि अब चीजें छोड़ो और इन चीजों पे ध्यान दो जो तुम्हें करने के लिए यहाँ भेजा गया है। एक्चुअली में यही सच है कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा गया है जो हमें याद ही नहीं रहता। उसे याद करने के लिए थोड़ा तो भगवान जी के पास आना पड़ेगा ना, थोड़ा तो उनको याद करना पड़ेगा, भगवान जी को समय देना पड़ेगा, तभी तो हमें अपना लाइफ पर्पस या सोल पर्पस पता चलेगा। सिर्फ खाने कमाने शादी करने बच्चे पैदा करने इन्हीं कामों के लिए थोड़े आए हैं यहाँ पे, नहीं। हम और भी जो कृष्णा जी ने हमें काम दिए, भगवान जी ने जो हमें हमारे काम दिए ना, जो हमारा लाइफ पर्पस है, जो हमारा सोल पर्पस है, उसे पूरा करने के लिए हम धरती पे आते हैं। तभी तो हम अपने प्रारब्धों को भी अच्छे से काट पाते हैं। थोड़ा मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा और भगवान जी का नाम लीजिएगा, कर्मा प्रेयर कर लीजिएगा। आज टाइम का मैं आप खुद ही कर लीजिएगा, इसीलिए टाइम नहीं है मेरे पास आज कर्मा प्रेयर का। आज मैं फटाफट से अध्याय 1 और श्लोक नंबर 19, ठीक है, रीडिंग करती हूँ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पे जो अर्जुन है वो बोल रहे हैं कि मुझे वहां पे ले जाओ जहाँ पे ये सारे के सारे सेनाएं खड़ी हुई हैं। अब मुझे वो दुर्बुद्धि दुर्योधन के चक्कर में जो लोग यहाँ पर मुझसे लड़ाई करने आए हैं, अपने ही अपनों से लड़ाई करने आए हुए हैं, मुझे उन लोगों को भी देखने दीजिए कि क्या वो मुझसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन कहने का मतलब ये कि यहाँ पर धृतराष्ट्र की साठगांठ से ही दुर्योधन की इतनी हिम्मत थी, वरना एक बच्चे की हिम्मत तब तक नहीं बढ़ती जब तक कि उसके पिता उसका साथ ना दें पूरे तरीके से। मतलब एक हौसला अफजाई होती है ना कि हाँ पीछे से चल बेटा, कुछ नहीं तो मैं हूँ पीछे से, अगर पैसे भी नहीं है तो भी मेरा आशीर्वाद है, तू टेंशन मत ले, ठीक है, ये तो कहते ही है ना पिता। तो वो थे उसके पीछे पूरे तरीके से थे, चाहे वो पाप कर रहा था चाहे पुण्य कर रहा था, वो पूरे तरीके से उसके साथ थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तू कर जो कर रहा है, ठीक है। तो 60 तो जो धृतराष्ट्र थे वो पूरे तरीके से उसके पक्ष में थे कि जो मेरा पुत्र कर रहा है वही सबसे अच्छा कर रहा है और कोई सबसे अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ पे अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पहले ये जान लेना चाहता था कि कौन कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वो इसलिए नहीं जाना चाहता था कि उसको कोई समझौता करना था, वो इसलिए जाना चाहता, देखना चाहता था कि कौन कौन आए युद्ध करने के लिए। यह भी तथ्य है कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाहता था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में ही विराजमान थे, तो उसे पता था भाई जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है तो ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा, और कोई कैसे जीत सकता है। जिसके साथ कृष्ण भगवान खड़े वही जीतेगा ना, कोई और कैसे जीतेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके। आज थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आज मैं थोड़ी बोलूँगी और बाकी की बात कल करेंगे, बाकी का श्लोक भी कल पढ़ेंगे। आज के लिए अध्याय 1 और श्लोक नंबर 19 मैंने पढ़ा है।
हो सके तो आप भी अपने पास भगवत गीता ज़्यादा नहीं तो रखिए, ताकि मैं जब श्लोक पढ़ रही हूँ तो आप थोड़ा उसके साथ रीडिंग कर सकें, और फिर जब मैं समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। होता है ना, जैसे स्कूल में टीचर समझाती है, बच्चों को कहती है ना बुक नोटबुक खोलो नोटबुक खोलो, तो फिर जब वो बुक में एक बार रीडिंग कर लेते फिर टीचर समझा देती है तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बस कुछ उसी तरीके से मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लोग बुक रखेंगे ना साथ में, भगवत गीता की बुक ले आए, बुक रखें साथ में, और फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। सचमुच में ऐसे घुस जाएगी दिमाग के अंदर, बिल्कुल ऐसे। और फिर पता है, हमें कोई भी अपना निर्णय लेना होता है ना, तो ये भगवत गीता ऐसा है, ऐसा शास्त्र है, ऐसा वेद है कि हम अपना कोई भी निर्णय बड़ी आसानी से, बड़े आराम से ले सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी मेरी तरफ से मंत्र जाप भी जरूर करिएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा कर्मा प्रेयर आप आज स्वयं कर लीजिएगा, आज समय कम है थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ये भगवत गीता लोगों के पास तक पहुंच पाएगी और लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। देखो, कुछ तो जवान भी सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ बुढ़े भी होंगे जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, राइट। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, बस उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इसे खरीद पाएँ या कुछ भी, तो उनके भी ये काम आएगी। सिर्फ मैं सुनाने के लिए या किस लिए नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ कि लोग इसे सुने, उनको जो चाहिए वो उनको मिलेगा तब, जिनको नीड है इस चीज़ की। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ कि नीड है, एक्चुअली नीड होती है कुछ लोगों को। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें भगवत गीता सुनने के लिए मिले, समझने के लिए मिले, लेकिन वो ना सुन पाते हैं ना समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुक्स नहीं होती हैं। कई बार बुढ़ापा इतना आ चुका होता है कि वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते तरीके से, तो वो इसलिए भी प्रॉब्लम में होते हैं कि नहीं, हम कैसे भगवत गीता का पाठ करें, हमारे पास तो अब आंखें भी नहीं है इतनी अच्छी हम पढ़ पाएँ। तो इसलिए बस मैं ये चाहती हूँ कि ये भगवत गीता सब तक पहुँचे, ताकि सब लोग सुन सकें, समझ सकें। लोग सोचते हैं भगवत गीता सिर्फ ऐसे ही है, बट एक्चुअली में भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसे पढ़ने के बाद, जिसे समझने के बाद आपको ज़िंदगी की सच्चाई का पता चलेगा। आप किस लिए आए इस धरती पे, ये आपको समझ में आएगा। इंसान क्या है, इंसान की प्रकृति क्या है, क्यों भगवान ने हमें धरती पे भेज दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स, ना आपको वो क्वेश्चंस पता है ना वो आंसर्स पता है, जिनका आपको क्वेश्चनों का आंसर भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी पता चलेंगे। जब क्वेश्चंस कुछ पता चलेंगे तो नए क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में जन्म लेंगे, तब उनका भी आंसर आपको मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि भगवत गीता का ज्ञान सबको मिल सके। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो सबको मिले। ओके, हरे कृष्णा, राधे राधे।